हर हर महादेव दोस्तों। इस बार हम आए हैं बैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा धाम या बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये देवघर में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो चलिए इस बार का व्लॉग जो है हम आपको यहीं पे दर्शन कराएंगे और भी जगह घुमाएंगे कि कौन कौन सी जगह है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नौलखा हार में मंदिर में, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही माना हुआ मंदिर है। और अगर आप देवघर में आ रहे हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य आइए। इस भव्य मंदिर का निर्माण मुगल और कोयरी वास्तुकला शैली से प्रेरणा लेकर भारत के टीकमगढ़ की रानी वृषभानु ने 1910 में कराया था। जानकी मंदिर को नौलखा मंदिर यानी कि 9 लाख का मंदिर भी कहा जाता है, जिसका नाम इसके निर्माण के कुल लागत के आधार पर रखा गया था, जो कि हमें पता चला जब हमने यहाँ के पंडित जी से पूछा कि इस मंदिर का नाम ऐसे क्यों रखा गया है। देखने में ये काफ़ी आकर्षित है, इसकी जो वास्तुकला है वो भी देखने लायक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। हमने यहाँ पे एक ई रिक्शा बुक कर लिया था अपने होम स्टे से, और वो हमें उसके बाद तपोवन लेके आया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर के बाहर जो है छोटा सा मार्केट लगा हुआ था। और आगे जो आप ये अंकल देख रहे हैं, ये कहने के लिए गाइड थे, तो हमने इनको बुक कर लिया था। इन्होंने आगे जो है काफ़ी कुछ बताया भी है तपोवन के बारे में, तो आइए सुनते हैं। ये रावण कुंड हुआ। बाबा बैद्यनाथ को जो कैलाश से लंका ले जा रहा था, नहीं ले जा पाया, तभी वहाँ से आकर इस कुंड में स्नान करके ओम नमः शिवाय शुरू किया त्रिकूट में, और अपने हाथ से शिव प्राचीन मंदिर को स्थापन करके 12 साल रावण तपस्या किया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव का दर्शन दिया। उन्हें आज्ञा दिया कि प्रभु आप शिव जाएंगे नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो चुका, तुम्हें उत्तर बहानी गंगा से जल लाकर प्रथम पूजा करें, जो रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा हमारे गाइड अंकल से यहाँ के इतिहास के बारे में। दर्द है तुरंत आराम मिलेगा लगाने के बाद। देखिए सब गाइड इसी तरह हम लोग नंबर से आने पर पर मुझे आज भी अचंभा होता है कि यहाँ पे इतनी गंदगी है। और अब हम आ चुके हैं मेन अपने बाबा धाम के दर्शन करने के लिए। तकरीबन रात के बज रहे हैं 8:30। हम 8:30 बजे इस धाम के परिसर में आ चुके थे, क्योंकि ये सावन का महीना था। भीड़ बहुत थी, श्रद्धालु बहुत थे, और यहाँ पे जो कांवड़िए हैं वो लाखों की संख्या में थे। कहा जाता है कि सुल्तानगंज से ये चलते हैं अपना जल लेके, जो बाबा धाम पे आके जल चढ़ाते हैं। तो आइए यहाँ का भी इतिहास जानते हैं। शक्ति के साथ माता का हृदय गिरता है। दो मिलने से ही कुछ होता है, बीज और धरती मिलने से तब पौधा होता है, अकेले कुछ नहीं होता है। यही पावर में है। और बाकी 11 जो ज्योतिर्लिंग है वही शक्ति के साथ लिंग है। पूरे भारत में 51 शक्ति 12 ज्योतिर्लिंग है। यही बैद्यनाथ है जो शक्ति के साथ है। रावण से बड़ा न पंडित हुआ है न होगा। वो बोले थे शिव जी को, आप स्वयं मेरे साथ, हम ज्योतिर्लिंग नहीं ले जाएंगे, आप स्वयं मेरे साथ चलिए। इसमें तीनों गुण है इस लिंग में। यहाँ जो एक काम लिंग है, मन में खाली सोच के काम होना है, यहाँ नहीं का स्थान ही नहीं है। ये पावर किसी में नहीं है। दो मिलने से ही कुछ होता है। जैसे दो का ठंडा गरम नेगेटिव पॉजिटिव मिलने से ही कारखाना चलता है, बल्ब जलते हैं, मशीन चलते हैं। एक से कुछ नहीं होता है। वही धरती पुरुष और प्रकृति मिलने से ही सृजन होता है। यहाँ दोनों है साथ। जब तक दो नहीं रहने से कुछ नहीं होता। अकेले कुछ कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं बोलता। यहाँ दोनों साथ देने का पावर उन्हीं को। मन में सोच के काम हो जाए, ऐसा जगह है। इनका पूजन यहाँ शाक्त भी देश होता है। ये शक्ति का स्थान है। हम लोग शाक्त हैं। पूरे भारत में वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त भी हैं। हम लोग शाक्त हैं। ये शक्ति का स्थान है।
तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि पंडित जी ने हमें इतना कुछ बताया यहाँ के बारे में और इनसे हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई कि ये 51 पीठ में से भी एक स्थान है यहाँ पे, जहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था। और ज्योतिर्लिंग का आपको पता ही है, बाबा धाम है और ये कितने शक्तिशाली रूप में यहाँ पे उपस्थित है। तो हम करीब 8:30 बजे आ गए थे मंदिर परिसर में। हम पहले वहाँ पे हमने काफ़ी देर प्रतीक्षा भी करी और उसके बाद श्रृंगार की जो लाइन शुरू हुई उसमें तकरीबन हम 11 बजे लगे रात के, जो कि दिन था रविवार, और हमें दर्शन हुए सोमवार में सुबह 12:30 के करीब। तो प्रतीक्षा बहुत लंबी थी, काफ़ी इंतज़ार किया हमने, काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी किया, पर जैसे बाबा की कृपा, उनको अपने दर्शन जो थे वो हमें सोमवार के दिन देने को थे। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि सावन के इतने पावन महीने में हमें बाबा धाम में जाके दर्शन हुए, वो भी सोमवार के दिन दर्शन हुए। भीड़ बहुत थी, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, पर कहते हैं ना कि अगर प्रभु ने चाहा है तो वो दर्शन ज़रूर देंगे। इतनी कठिनाइयों के सामना करने के बाद हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए और आप सामने देख सकते हैं कि किस संख्या में ये जो है, जितने कांवड़िए ये अपनी लाइन लगाए हुए हैं। और ये रात में करीब 12 बजे तक ऐसी लाइन चली थी। और हाँ, वैसे रोज़ाना में रात में 10 बजे तक मंदिर परिसर में दर्शन समाप्त हो जाते हैं, पर जो कि दूसरे दिन सोमवार लगने वाला था, तो वहाँ का मैनेजमेंट यही चाह रहा था जितने कांवड़िए जो हैं दर्शन कर लें, जल चढ़ा दें, तो उतना उनके लिए ईज़ी हो जाएगा। और ये देखिए बीच में वहाँ पे लाइट चली गई थी, तो किस तरीके का शोर था। तो बस वहाँ से दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए और उसके बाद हम सीधे आगे पेड़े वाले गली में, जो है पंडित जी थे उनसे स्पेशली मैं पूछ के आई थी कि मुझे पेड़े वाली गली जाना है। तो आप भी जब भी बाबा धाम आए तो यहाँ के पेड़े ज़रूर लीजिएगा प्रसाद में और ज़रूर खाइएगा, और जितने भी आपके जानने वाले हों उनको ज़रूर खिलाइएगा, ये सबसे प्रसिद्ध हैं। तो ये था हमारे बाबा धाम का दर्शन। कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग? अगर कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर देंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।